फेसबुक अमेरिका का, व्हाट्सएप अमेरिका का, इंस्टाग्राम भी अमेरिका का, लेकिन पेमेंट भारत का यूपीआई। और अब सरकार चाहती है कि प्लेटफॉर्म भी भारत का हो। जोहो का RTI तो है ही, पर अब पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा और इसकी शुरुआत खुद मोदी सरकार ने कर दी है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स अब जोहो यूज़ करेंगे। हाल ही में 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ईमेल शिफ्ट किए गए थे टू जोहो मेल। तो दोस्तों सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि प्रोसेस तो शुरू हो चुकी है। आज जो डिजिटल क्रांति आने वाली है उससे हम सब की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगी। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, हम सब बताएंगे। आप बस ये वीडियो देखते रहिए और पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से मेक इन इंडिया का नारा दिया था, तब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन भारत अपना फोन, अपने हथियार और अपना पेमेंट सिस्टम तक बना देगा। पर अब कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। अब मेक इन इंडिया का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है, डिजिटल भारत का चैप्टर। अब भारत सिर्फ फैक्ट्री नहीं, अपना इकोसिस्टम बना रहा है, अपना सोशल मीडिया, अपना फिनटेक दुनिया और अपना डेटा कंट्रोल। दोस्तों हाल ही में एक मीटिंग हुई पीएम नरेंद्र मोदी और देश के टॉप सेक्रेटरीज के बीच, और उसके बाद निकला एक 28 पॉइंट एक्शन प्लान। लेकिन एक लाइन ने सबका ध्यान खींच लिया, प्रमोट इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यस, मोदी सरकार चाहती है कि भारत अपने ही ऐप्स, अपने ही सर्वर्स और अपनी डेटा इकोसिस्टम खुद बनाए। मतलब इंटेंशन ये है कि एक तरह से डिजिटल बॉर्डर्स भी अब मेक इन इंडिया के अंडर आ जाए। चलिए जरा पीछे चलते हैं। 2014 मेक इन इंडिया के शंखनाद के बाद भारत ने एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया था। 25 सेक्टर्स टारगेट हुए, डिफेंस, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, एविएशन, सब। और रिजल्ट क्या हुआ? रिकॉर्ड ब्रेकिंग FDI इनफ्लोज। एप्पल, फॉक्सकॉन जैसे जायंट्स यहाँ फैक्ट्री लगाए। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 900 रुपीज करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ तक गए। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने कहा इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन फिर कोविड आया और दुनिया को समझ आया हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोसेस पर डिपेंडेंट है, स्पेशली डिजिटल प्रोसेस पर। क्लाउड, ऐप, सोशल मीडिया, पेमेंट, सब फॉरेन। तब से एक नया मिशन शुरू हुआ, मेक इन इंडिया 2.0, फ्रॉम फैक्ट्री फ्लोर टू डिजिटल कोड। पीएम मोदी के अक्टूबर 6 मीटिंग के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने सभी मिनिस्ट्रीज को लेटर भेजे थे। डायरेक्टिव सिंपल था, एनकरेज होम ग्रोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्रेन यूथ, यूज रिवर्स इंजीनियरिंग वेरेवर नीडेड। रिवर्स इंजीनियरिंग, आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है दुनिया के सब तरीके से सीखो, लेकिन उसे अपना बना लो। एक तरीके से ये डिजिटल फ्रीडम मूवमेंट का अनाउंसमेंट है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने ग्लोबल टेक इकोसिस्टम को हिला के रखा हो। एक साइलेंट रेवोल्यूशन तो ऑलरेडी हो चुका है, एंड दैट्स फिनटेक रेवोल्यूशन। 2014 में जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुई थी, दुनिया हंसी थी। इंडिया में 70 करोड़ लोगों के पास बैंकिंग एक्सेस नहीं है, कैसे होगा? आज रिजल्ट देखिए, 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स और 2 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स। हर गरीब, हर गांव, हर महिला का अपना एक बैंक अकाउंट है। फिर इसके बाद आधार और डीबीटी को कैसे भूलें? आधार ने आइडेंटिटी दी, डीबीटी ने ट्रांसपेरेंसी। अब सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में आती है, बीच का दलाल खत्म। 30 लाख करोड़ से ज्यादा के डायरेक्ट ट्रांसफर हुए, वो भी बिना किसी लीकेज के। और फिर है द गेम चेंजर, 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई, और आज दुनिया भर के पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए ये रोल मॉडल बन गया है। जस्ट इमेजिन 13 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस। और सबसे बेस्ट बात यह है कि दिस इज मेड इन इंडिया। गूगल, पेपैल और वीजा जहां कॉन्फ्रेंस करते रह गए, भारत ने एक QR कोड से पूरा सिस्टम हिला दिया। अब सिंगापुर, UAE, नेपाल, फ्रांस तक UPI एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या ये मेक इन इंडिया नहीं है? आज एक चाय वाला भी QR कोड से पेमेंट ले रहा है। गांव की एक महिला अपना फोन से माइक्रो लोन रीपे कर रही है। एंड यही तो असली एम्पावरमेंट है, डिजिटल डेमोक्रेसी इन एक्शन। दोस्तों मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा सबूत है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गांव तक पहुंच गई है। तो सवाल उठता है, अभी क्यों सरकार इतने एग्रेसिवली डिजिटल सेल्फ रिलायंस की बात कर रही है? इसके 3 रीजंस हैं। सिक्योरिटी, चाइनीज ऐप्स, फॉरेन डेटा लीक्स, ग्लोबल नैरेटिव कंट्रोल, सब ने सिखाया है कि डिजिटल डिपेंडेंसी भी एक रिस्क है। सोवरेनिटी, जब ट्विटर ने भारत के लीगल ऑर्डर्स इग्नोर किए थे, तब क्लियर हो गया था कि सर्वर अमेरिका में और लॉ इंडिया का ये मॉडल नहीं चलेगा।
फिर इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक। और अगर हम अपने ही प्लेटफॉर्म्स पे ना रहे तो प्रॉफिट भी फौरन चला जाएगा। अब भारत को सिर्फ यूजर नहीं क्रिएटर बनना होगा, डिजिटल दुनिया का शेयर होल्डर बनना होगा और इस दिशा में पहला कदम उठ चुका है। अब कम्युनिकेशंस के लिए ज़ोहो है, मैसेजिंग के लिए आरताई है, ट्रैवल के लिए मैप्स माई इंडिया है। तो स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, बस सरकार और जनता का समर्थन मिलता रहे और ये प्लेटफॉर्म्स अपडेट होते रहे तो सब सही होगा। और जो पिछले 10 साल में भारत ने जो बेस बनाया है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है दोस्तों। डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई, आईफोन का 20% प्रोडक्शन इंडिया में, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, माइक्रोन, टाटा, वेदांत आर अंडरवे, पीएलआई स्कीम से लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, कोविन, ओएनडीसी, ये सब मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर्स हैं जो दुनिया यूज करना चाहती है। वर्ल्ड बैंक तक ने कहा है कि इंडिया डिजिटल मॉडल इज ट्रांसफॉर्मेशनल। तो जब हम पेमेंट, आइडेंटिटी और गवर्नेंस में दुनिया को लीड कर सकते हैं तो सोशल मीडिया और एआई में क्यों नहीं। हाँ, चैलेंजेस भी हैं और बहुत बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल सब व्हाट्सएप पर है, इतना इजीली कोई आरताई पर शिफ्ट नहीं होगा। फिर इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग की भी दिक्कत है, ब्रेन ड्रेन वाली समस्या तो है ही, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हमेशा रहते हैं। आफ्टर ऑल लास्ट टाइम सबने कू को भी प्रमोट किया था एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर ट्विटर, बट इन द एंड इट क्लोज डाउन। बट फेलियर का मतलब तो ये नहीं है कि अटेम्प्ट करना ही छोड़ दे, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों के पास ऑलरेडी अपने ऑल्टरनेटिव्स हैं। यस, चाइना के पास है वी चैट, वीबो, पूरा इकोसिस्टम अपना है। रशिया के पास भी वीकॉन्गटे और यूट्यूब है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिंपल, भारत का डिजिटल दुनिया का क्रिएटर बनना। एआई मॉडल्स इन इंडिक लैंग्वेजेस, होम ग्रोन ऐप इकोसिस्टम्स, देसी डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रा, डिजिटल रूपी एक्सपेंशन, ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ फिनटेक स्टैक और सबसे बड़ा यूथ इनोवेशन। इट्स टाइम कि जो बाबू लोग हैं वो युवाओं को सत्ता सौंपे। आफ्टर ऑल इंडियन टैलेंट ही है जो सिलिकॉन वैली में माइक्रोसॉफ्ट और मेटा चला रही है। तो युवाओं को आगे आना होगा और सिस्टम को भी अब युवाओं को आगे आने देने का मौका देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स का भविष्य क्या होगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये भी जरूर बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेक इन इंडिया। डू यू बिलीव कि ये एक सक्सेस है या फेलियर? एंड दोस्तों डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।